गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सुरेंद्र गुजर। आज एक नए सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंतर्गत आने वाले टॉपिक पोजीशन के बारे में आज डिस्क्रिप्शन करेंगे। पोजीशन अनेकों एग्जामिनेशन में अपना एक महत्वपूर्ण रोल रखता है। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में आने वाला टॉपिक पोजीशन, जिसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। बने रहिए हमारे स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग के साथ, लगातार देखते रहिए न्यू अपडेट और न्यू क्लासेज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन होती है सुपाइन पोजीशन, डोर्सल या हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन सुपाइन पोजीशन, डोर्सल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन या जिसे हम हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन भी कहते हैं। सुपाइन पोजीशन के अंतर्गत पेशेंट होता है वो फ्लैट अवस्था में, यानी एक सरफेस या बेड के ऊपर, माने जैसा कि ये पेशेंट एक फ्लैट अवस्था में लाई कर रहा है और इनके जो एक्सट्रीमिटीज हैं ये एक्सटेंडेड है, स्लाइटली एक्सटेंडेड है और स्लाइटली अबडक्टेड है। यानी कि जो ये एक्सट्रीमिटीज होते हैं ये स्लाइटली माइनर गैप होता है इन दोनों के बीच, स्लाइटली अबडक्टेड, यानी कि मिड लाइन से माइनर थोड़ा गैप होता है, यानी थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो इसका पर्पज क्या होता है, यानी सुपाइन पोजीशन देने का पर्पज क्या होता है। सुपाइन पोजीशन एक कंफर्ट अवस्था होती है, यानी सुपाइन पोजीशन एक कंफर्ट की पोजीशन होती है। सुपाइन पोजीशन हम वाइटल साइन चेक करने के दौरान देते हैं, वाइटल साइन चेकअप। सुपाइन पोजीशन जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, सुपाइन पोजीशन फिजिकल एग्जामिनेशन में एंड सर्जरी ऑफ एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर पोर्शन की जब सर्जरी कंडक्ट की जाती है उस टाइम भी हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं। और जो मेल कैथेटराइजेशन किया जाता है इन द मेल में जो कैथेटराइजेशन किया जाता है, मेल कैथेटराइजेशन में भी हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। मेल कैथेटराइजेशन में सुपाइन पोजीशन में हम मेल को कैथेटराइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट पोजीशन, यानी हम हर एक पोजीशन के साथ साथ उनके डायग्राम और उनमें जो आने वाले पर्पज, उनके जो क्वेश्चंस के किस प्रकार पुटअप किए जाते हैं उनके बारे में साथ साथ हम स्टडी करते रहेंगे। तो नेक्स्ट पोजीशन है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। जो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होती है, यह पोजीशन किस प्रकार कैसे हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। जो पेशेंट होता है इस पोजीशन में, जो पेशेंट होता है वह अपने सुपाइन पोजीशन में ही लाई होता है, लाई इन सुपाइन पोजीशन। बट इसके जो नी होते हैं इस पेशेंट में जो नीज होते हैं ये फ्लैक्स्ड होते हैं, नी फ्लैक्स्ड, यानी पेशेंट
एक सुपाइन अवस्था में लाई कर रहा है और इनके जो नीज होते हैं, नीज आर फ्लैक्स्ड, नीज आर फ्लैक्स्ड। यह पोजीशन डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कहलाती है। और जो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होती है यह हम कब कब प्रोवाइड करवाते हैं? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन होती है यह वैजाइनल एग्जामिनेशन, वैजाइनल एग्जामिनेशन और फीमेल में कैथेटराइजेशन के दौरान, फीमेल कैथेटराइजेशन, मेल में कैथेटराइजेशन के दौरान सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, फीमेल में कैथेटराइजेशन के दौरान डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। यह एक सुपाइन पोजीशन की ही मॉडिफाई जो पोजीशन है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोन पोजीशन के बारे में। जो प्रोन पोजीशन होती है इसमें पेशेंट लाई ऑन एब्डोमेन। प्रोन पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो पीठ के बल न लेट करके अपने पेट के बल लेटता है, यानी उल्टा लेटता है, उसे हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। प्रोन पोजीशन में पेशेंट का जो ये जो हेड होता है ये जस्ट नीचे भी मतलब बेड के जस्ट सरफेस पर भी टच किया जा सकता है, या हम इनको लेफ्ट या राइट रोटेट भी कर सकते हैं पेशेंट के हेड को। यह पोजीशन हेड के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, जबकि यह एब्डोमेन की लाई के ऊपर डिपेंड होती है। यह प्रोन पोजीशन हम पेशेंट को कब कब प्रोवाइड करवाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, पोस्टीरियर सरफेस का, यानी पेशेंट के पोस्टीरियर सरफेस का कोई भी हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उस टाइम हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। या कोई भी बैक सर्जरी हमें पेशेंट पर कोई भी बैक सर्जरी कंडक्ट करनी हो उस टाइम हम प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। जब हम पेशेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी भी हॉस्पिटल में रखते हैं या किसी भी बेड के ऊपर रखते हैं तो बेड सोर्स क्रिएट हो जाते हैं, पेशेंट के बैक साइड में बैक सोर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो बैक सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए भी हम प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो बैक सोर्स होते हैं वो जो बैक या प्रेशर अल्सर होते हैं वो जल्दी ट्रीट हों। एक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं हिप असेसमेंट में। हिप जॉइंट होता है, हिप जॉइंट के असेसमेंट में, हिप जॉइंट के असेसमेंट में हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट पोजीशन फाउलर पोजीशन। जो पेशेंट होता है वह एक सुपाइन पोजीशन में ही होता है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी बार स्टूडेंट कन्फ्यूजन की अवस्था में भी रहे हैं। 2-4 पोजीशंस दे दी जाती है, उनमें मालूम किया जाता है कि कौन सी पोजीशन सुपाइन पोजीशन नहीं है। उसमें एक फाउलर पोजीशन भी होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट फाउलर को टिक कराते हैं, जबकि फाउलर एक सुपाइन पोजीशन का मॉडिफाइड रूप है। तो फाउलर पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन ही मानते हैं। फाउलर पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वह सुपाइन अवस्था में ही लाई होता है, सुपाइन अवस्था में
लाई होता है, जबकि इनके जो हेड एंड है, इन पेशेंट्स के जो हेड एंड है, देखो तीनों पेशेंटों के हेड का जो एंड है यह एलिवेटेड है, यानी हेड एंड एलिवेटेड, हेड एंड एलिवेटेड। जो पेशेंट होता है वह सुपाइन अवस्था में ही होता है, जबकि इनके जो बेड का जो एंड होता है यह एलिवेटेड होता है। वह डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर, पेशेंट के कंफर्ट के ऊपर। हम बात करते हैं यह पोजीशन कितने प्रकार की होती है। फाउलर पोजीशन मेनली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है हाई फाउलर पोजीशन। वैसे नॉर्मल जो हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो नॉर्मल एंगल होता है, नॉर्मल जो एंगल होता है पेशेंट का फाउलर पोजीशन में, वह होता है 40 to 60 डिग्री। यानी यह जो एंगल होता है 40 to 60 डिग्री, यह नॉर्मल फाउलर पोजीशन का एंगल होता है। इससे ज़्यादा और कम, यानी कि हाई फाउलर और लो फाउलर कंडीशन को इंडिकेट करेगा। हाई फाउलर, बात करते हैं हम हाई फाउलर की, हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका जो बेड का जो एलिवेटेड हैंड साइडेड जो एलिवेटेड होता है, उसका एंगल 90 डिग्री होता है। हाई फाउलर में जो पेशेंट का बेड एंड 90 डिग्री होता है। सेमी फाउलर में जो बेड का एंड होता है वह 30 to 45 होता है, और लो फाउलर में 30 डिग्री होता है। यानी यह जो कंडीशन है यह लो फाउलर है, यह नॉर्मल फाउलर है, और यह कंडीशन हाई फाउलर को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यह जो पोजीशन होती है यह हम कब प्रोवाइड करवाते हैं, इसके इंडिकेशन क्या है, पर्पज क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। अब पर्पज, देखिए इस कंडीशन के जो फाउलर पोजीशन होती है इसके पर्पज के बारे में बात करते हैं हम। मेनली जो इनका पर्पज होता है रिलीव द डिज्निया, रिलीव डिज्निया। जो पेशेंट सुपाइन कंडीशन में लाइक कर रहा होता है, उस टाइम क्या होता है कि जो एल्यूलाई या लंग्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है, यानी पेशेंट सफिशिएंट रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में हम पेशेंट को जो डिज्निया की कंडीशन होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं। सेकंड पर्पज है इसका कार्डियक डिजीज, कार्डियक डिजीज में हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि पेशेंट का जो वर्कलोड होता है, कार्डियक वर्कलोड, वो स्लाइटली डिक्रीज हो। इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, यानी पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की ड्यूरेशन में भी हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाने का इसमें रीजन यह होता है कि जो इंट्राक्रेनियल फ्लूइड होता है उसका ड्रेनेज प्रॉपर रूप से हो, और वह फ्लूइड ज़्यादातर यूरिन के थ्रू
एक्सक्रेट हो और हमारे जो इंट्राक्रेनियल है उसमें प्रेशर कम लगे, इस वजह से हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इसका जो पर्पज है, रिलैक्स बैक थाई। जैसे ही हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, रिलैक्स बैक थाई, जैसे ही हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं तो ये जो थाई की मसल्स होती हैं और ये जो बैक होता है, थाई और बैक की जो मसल्स होती हैं, ये जो थाई और जो बैक की मसल्स होती हैं ये नज़दीक आती हैं और नज़दीक आने की वजह से इनमें रिलैक्स फील करता है पेशेंट, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर सुपाइन की कंडीशन में है उसमें स्लाइटली रिजिडिटी की कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है, जबकि फाउलर पोजीशन में हम पेशेंट को लेते हैं उस टाइम पेशेंट रिलैक्स करता है। नेक्स्ट जो इसका पर्पज है, जब हम पेशेंट को जो एब्डोमन स्यूचरिंग करते हैं उस टाइम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि एब्डोमन स्यूचरिंग के दौरान क्योंकि हम पेशेंट को एब्डोमन स्यूचरिंग प्रोवाइड करवाते हैं, अगर हम पेशेंट को सुपाइन कंडीशन में लेंगे, सुपाइन कंडीशन में लाई करवाते हैं तो उन स्यूचर्स में एक टेंशन क्रिएट होगा, यानी उनमें टीयरिंग कंडीशन हो सकती है, वह वहां से अपने स्थान से रिप्लेस हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो उस कंडीशन को रिलीव करने के लिए भी हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट एब्डोमिनल कैविटी। ये जो एब्डोमिनल कैविटी है इसमें इसका जो ड्रेनेज होता है, यानी कि पैरासेंटेसिस, अगर हमें पेशेंट के पैरासेंटेसिस का जो प्रोसीजर होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी का जो ड्रेनेज हमें क्लियरेंस करना है, उस टाइम भी हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पोजीशन के बारे में, कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन या हम इसी पोजीशन को कह सकते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन, यानी यह पोजीशन हम पेशेंट को तब प्रोवाइड करवाते हैं जब कोई कार्डियक या हाइपरटेंशन की कंडीशन हो, उस टाइम पेशेंट को कार्डियक या ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। यह पोजीशन होती है जो सिटिंग पोजीशन होती है, सिटिंग लीन पोजीशन, सिटिंग एंड लीन फॉरवर्ड ऑन कार्डियक टेबल। जब हम पेशेंट को एक कार्डियक टेबल के सहायता से बेड के ऊपर सिटिंग पोजीशन और लीन फॉरवर्ड, यानी कि जो ये हमारा सिर है ये उस कार्डियक टेबल के ऊपर रख देते हैं और लीन फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकाव, उस पोजीशन को कहते हैं हम कार्डियक या ऑर्थोपेनिक पोजीशन, जो कि इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट है। देखिए डायग्राम के द्वारा समझें, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, उसके बाद जो इनका जो हेड वाला पार्ट है वह कार्डियक टेबल पर लीन है, यानी आगे की तरफ फॉरवर्डेड है। यह पोजीशन हम पेशेंट को कब प्रोवाइड करवाते हैं, जब पेशेंट में सीवियर डिजनिया की कंडीशन हो, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सीवियर डिजनिया, या कार्डियक डिजीज और सीवियर डिजनिया की कंडीशन में हम पेशेंट को
ऑर्थोपेनिक या कार्डियक पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है सुपाइन कंडीशन में ही लाई होता है, यानी पेशेंट आर इन सुपाइन पोजीशन, बट इनके जो हेड एंड होता है ये 30 to 40 डिग्री एंगल पर 30 to 40 डिग्री एंगल लोअर देन होता है फिट लेवल से। फुट एंड से 30 to 40 डिग्री एंगल पर लोअर देन होता है फुट एंगल से। इनका जो पर्पज क्या होता है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाने का, यानी पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन हम कब प्रोवाइड करवाते हैं? फर्स्ट, पेल्विक एग्जामिनेशन या सर्जरी में। फर्स्ट होता है पेल्विक एग्जामिनेशन में या पेल्विक सर्जरी। इन पेशेंट को हम जैसे पेल्विक सर्जरी या पेल्विक एग्जामिनेशन प्रोवाइड करवाते हैं उस टाइम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाने का इसमें मेन पर्पस होता है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, एक पेरिनियल कैविटी होती है, पेरिनियल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में एक स्ट्रेच कंडीशन आ जाती है, जिसमें जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के जो कंटेंट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनमें स्लाइटली प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर लगता है हमारी थोरैक्सिक कैविटी की तरफ, और जो पेल्विक रीजन में जो हमारे यूट्रस वगैरह हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होने की वजह से वह अपने ही स्थान पर होते हैं, जिससे जो एग्जामिनर होता है वह आसानी से ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर पाता है और क्लियरली वे में डायग्नोस हो पाते हैं, और उनकी सर्जरी भी कंफर्टेबल से या एक मैनर के अनुसार सर्जन कंडक्ट कर सकता है। इस पोजीशन की वजह से हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट में इन पेल्विक एग्जामिनेशन या पेल्विक सर्जरी के अंदर। नेक्स्ट इसका पर्पज, नेक्स्ट पर्पज है शोक या कोलैप्स की कंडीशन में। अगर पेशेंट शोक की कंडीशन में है, शोक की कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो वर्कलोड होता है हार्ट का वर्कलोड होता है, यानी पंपिंग सिस्टम डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की वजह से जो हमारे हेड होता है इस तक ब्लड कम पहुंचता है। जैसे ही हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के हेड लेवल तक पहुंचे, ताकि पेशेंट लाइव कंडीशन में हो, यानी कि टिश्यू परफ्यूजन की कंडीशन क्रिएट ना हो इन द ब्रेन। इस वजह से हम शोक या कोलैप्स की कंडीशन में पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इसका जो पर्पज होता है हाइपोटेंशन की कंडीशन में, हाइपोटेंशन यानी पेशेंट में जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है उस टाइम भी हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। इसी का भी रीज़न यही है कि ब्रेन तक ब्लड का जो कार्डियक आउटपुट होता है वह प्रॉपर मात्रा में मिलता रहे। सेकंड होता है, जैसे काफ़ी बार जो ब्लॉकेज आता है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज की कंडीशन, लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो वेनस रिटर्न होता है वह डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो वेनस रिटर्न होता है वह प्रॉपर हो।
वेनस रिटर्न प्रॉपर हो, इस वजह से भी हम पेशेंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं अब। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट सुपाइन, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग, ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वह सुपाइन अवस्था में ही होता है, जैसा कि ये बेड है, इसमें पेशेंट सुपाइन अवस्था में ही होगा। ये एंगल होता है। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग में क्या होता है कि ये पेशेंट का हेड है, ये पेशेंट के फिट है, यानी जिस तरह ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में हेड लेवल का जो लेवल था वह फिट लेवल से 30 to 40 डिग्री लोअर था, उसी प्रकार इसका हेड लेवल इंक्रीज होगा और जो फिट लेवल होता है वह 30 to 40 डिग्री लोअर देन हेड लेवल। हेड लेवल से 30 से 40 डिग्री कम होता है। यह पोजीशन हम पेशेंट को कब कब प्रोवाइड करवाते हैं, यानी इसका पर्पज क्या होता है पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवाने का। GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी पेशेंट में GERD की कंडीशन हो उस टाइम हम पेशेंट को रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। एक यदि हमें पेशेंट को एम्प्टी गट, EMPTY, एम्प्टी गट, यदि हमें पेशेंट का जो स्टोमक है वह जल्दी खाली करवाना हो या ईयरली एज एम्प्टी करवाना हो, उस टाइम हम पेशेंट में रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। लेफ्ट लैटरल पोजीशन पेशेंट को कब प्रोवाइड करवाते हैं, यानी पेशेंट अपनी लेफ्ट कंडीशन या वन साइडेड लाई किया हुआ होता है, यानी इसमें पेशेंट लेफ्ट साइड टर्न होता है जो कि 45 डिग्री या 90 डिग्री, वैसे 19 डिग्री है, 90 डिग्री पर तो पेशेंट लेफ्ट साइड टर्न किया होता है। लेफ्ट साइड 90 डिग्री टर्न करके पेशेंट लेफ्ट साइड लाई होता है, और अगर पेशेंट 45 डिग्री लेफ्ट टर्न होता है, उस पोजीशन को कहते हैं हम सिम्स लेफ्ट लैटरल। इस पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट अपने जो अपर लेग होती है उसको एक्सटेंडेड अपर लेग, जो सिम्स जो पोजीशन होती है सिम्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन में पेशेंट होता है वह 45 डिग्री लेफ्ट टर्न होता है, और इसमें पेशेंट की जो अपर लेग होती है वह एक्सटेंडेड होती है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में पेशेंट 90 डिग्री एंगल पर टर्न करके लेफ्ट साइड लाई किया हुआ होता है। इस पोजीशन को प्रोवाइड करवाने के जो पर्पज होते हैं वह क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं अब। फर्स्ट एनिमा, यानी जो सिम्स जो पोजीशन होती है, सिम्स पोजीशन में हम पेशेंट को एनिमा प्रोवाइड करवाते हैं। सिम्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन में हम पेशेंट को एनिमा प्रोवाइड करवाते हैं। पेशेंट में रेक्टल एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट में लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। रेक्टल सपोजिटरी,
रेक्टल सपोजिटरीज। हम पेशेंट में रेक्टल सपोजिटरीज इंसर्ट करने के दौरान भी हम पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। रेक्टल टेम्परेचर के दौरान भी हम पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम पेशेंट में लेफ्ट साइड या अगर हम कोलोनिक यानी कि जो कोलोन होती है उसमें हम पाउच बना रखा है, तो जो कोलोनिक इरिगेशन की कंडीशन में भी हम पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन में पेशेंट बैक की तरफ यानी अपनी बैक के ऊपर लाई होता है, फ्लैट ऑन हैच बैक। पेशेंट लाई किया हुआ होता है फ्लैट कंडीशन में। उसके जो फिट होते हैं वो 90 डिग्री पर फ्लैक्स्ड होते हैं, 90 डिग्री पर फ्लैक्स्ड होते हैं एट द नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट। नी जॉइंट और हिप जॉइंट पर 90 डिग्री पर फ्लैक्स्ड की कंडीशन लिथोटोमी पोजीशन कहलाती है। और जो स्टायरअप होता है यानी फिट स्टायरअप का मतलब होता है बंधा हुआ होना। पेशेंट के जो फिट होते हैं वह स्टायरअप होते हैं एक एंगल के ऊपर। स्टायरअप जो लिथोटोमी पोजीशन होती है हम पेशेंट को प्रोवाइड कब करवाते हैं, किस कंडीशन में हम पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। नॉर्मल चाइल्ड बर्थ यानी कि ड्यूरिंग लेबर प्रोसीजर। जब हमें लेबर कंडक्ट करवाना होता है उस टाइम हम पेशेंट को लिथोटोमी प्रोवाइड करवाते हैं। एक गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम पेशेंट को लिथोटोमी प्रोवाइड करवाते हैं। या जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी के दौरान भी हम पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं नी चेस्ट पोजीशन, नी एल्बो पोजीशन या जेनु पेक्टोरियल पोजीशन। इसमें पेशेंट लाई होता है प्रोन कंडीशन में। पेशेंट लाई ऑन प्रोन in her knee and chest on her। Patient lie on prone position in her knee and chest। इन पेशेंट प्रोन कंडीशन में लाई होता है अपने नी यानी अपने घुटने और चेस्ट के बल। यह पोजीशन हम पेशेंट को कब प्रोवाइड करवाते हैं, या इस पोजीशन के जो अलग अलग नेम भी हैं जैसे कि नी एल्बो पोजीशन, जेनु पेक्टोरियल पोजीशन, और इसी पोजीशन को हम मुस्लिम प्रेयर पोजीशन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन के नाम से कौन सी पोजीशन जानी जाती है, तो
नी चेस्ट पोजीशन को ही हम मुस्लिम प्रेयर पोजीशन के नाम से जानते हैं। यह पोजीशन हम पेशेंट को कब प्रोवाइड करवाते हैं उसके बारे में चलो जानकारी प्राप्त करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी, हम पेशेंट में अगर सिग्मोइडोस्कोपी प्रोसीजर कंडक्ट करते हैं, यानी कि सिग्मोइड कोलोन का एग्जामिनेशन के दौरान हम पेशेंट को जो पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं वह नी चेस्ट पोजीशन होती है। सेकंड होता है रेक्टल या वेजाइनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान भी हम पेशेंट को नी चेस्ट या नी एल्बो पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। एक कंडीशन होती है जब पेशेंट में पीपीएच की, यानी महिला में जब पीपीएच की कंडीशन क्रिएट होती है इन पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज की जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज के लिए भी हम पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज के एक्सरसाइज के लिए भी हम पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है रोज पोजीशन। पेशेंट लाई होता है सुपाइन कंडीशन में, पेशेंट लाई ऑन सुपाइन, पेशेंट लाई होता है सुपाइन में विद, यानी जो पेशेंट का जो हाइपर एक्सटेंशन, यानी हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। ये जो पेशेंट की जो गर्दन होती है, गर्दन के नीचे वन पिलो इंसर्ट करके पेशेंट की जो नेक होती है उसे हाइपर एक्सटेंशन किया जाता है। इस पोजीशन को हम कहते हैं रोज पोजीशन। या इस पोजीशन के जो मेन पर्पज होते हैं वह होते हैं टोन्सिलेक्टोमी की कंडीशन में प्रोवाइड की जाती है, टोन्सिलेक्टोमी, एडिनोलेडेक्टोमी, ओवुलोप्लास्टी या ट्रेकियोस्टोमी। यह पोजीशन मेनली टोन्सिलेक्टोमी, टोन्सिलेक्टोमी, यानी पेशेंट में कोई भी टॉन्सिल्स का, यानी टॉन्सिल्स को रिमूव आउट या करना हो, टॉन्सिल्स का जो ऑपरेटिव की कंडीशन होती है उस टाइम भी हम पेशेंट को रोज पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड होता है एडिनोप्लास्टी, एडिनोप्लास्टिक की कंडीशन में भी हम पेशेंट को रोज पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। एक है ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी भी अगर हमें कंडक्ट करनी हो उस टाइम भी हम पेशेंट को रोज पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वोल्चर्स पोजीशन। वोल्चर्स पोजीशन में पेशेंट लाई होता है अपने बैक के सहारे, पेशेंट लाई ऑन हर बैक, ऑन हिज बैक। पेशेंट लाई होता है अपनी पीठ के बल, उसके जो लेग्स होते हैं वह सपोर्टेड होते हैं, लेग्स आर सपोर्टेड विद फ्लोर। यह पोजीशन हम प्रोवाइड करवाते हैं फोर्सेप डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी के दौरान। फोर्सेप डिलीवरी ब्रिज प्रेजेंटेशन की कंडीशन में, ब्रिज प्रेजेंटेशन की कंडीशन में और नेक्स्ट रिलैक्स पेरिनियम,
पेशेंट जो लाई होता है अपने बैक के सहारे लाई होता है, इसके जो फिट होते हैं ये फर्श के सहारे टच होते हैं। यह जो मैट्रेस के ऊपर पेशेंट यह मैट्रेस या बेड के ऊपर भी हम पेशेंट को यह प्रोसीजर कंडक्ट करवा सकते हैं। इसमें पेशेंट अपनी बैक के सहारे लाई होता है और जो यह पोजीशन हम पेशेंट को फोरसेप्स डिलीवरी के दौरान प्रोवाइड करवाते हैं, ब्रिज प्रेजेंटेशन के दौरान प्रोवाइड करवाते हैं और रिलैक्स पेरिनियम यानी पेरिनियल एरिया को अगर हमें रिलैक्स करवाना हो उस टाइम भी हम वोल्चर्स पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, जैक नाइफ या क्रैस्क पोजीशन। जैक नाइफ या क्रैस्क पोजीशन यह पोजीशन मेनली पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में प्रोवाइड करवाई जाती है, ओटी। यह पोजीशन मेनली ऑपरेशन थिएटर्स में प्रोवाइड करवाई जाती है। पेशेंट लाई होता है यानी प्रोन पोजीशन में पेशेंट लाई होता है, प्रोन पोजीशन में पेशेंट लाई होता है और इसमें जो पेशेंट के जो हेड है, पेशेंट का जो हेड और नी एरिया है, हेड एंड फिट या लेग्स, हेड एंड लेग्स आर लोअर होते हैं, हेड्स एंड लेग्स आर लोअर देन हिप रीजन। यानी पेशेंट के जो हेड होता है और लेग्स होता है ये लोअर कंडीशन में होते हैं बजाय हिप रीजन के, यानी हिप रीजन अपर कंडीशन में होगा, यानी ऊपर होगा, और जो हेड और लेग्स होते हैं ये पेशेंट के लोअर रीजन में यानी लोअर कंडीशन में होते हैं। यह पोजीशन हम पेशेंट को कब कब प्रोवाइड करवाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेनली पर्पस होता है पेशेंट में जो यह पोजीशन प्रोवाइड करवाने का ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में भी क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में हम पेशेंट में जो रेक्टल या जो कोकिक्सियल, ये जो रेक्टल या जो कोकिक्सियल जो सर्जरी कंडक्ट करनी होती है हमें पेशेंट में, यानी कि रेक्टल एंड कोकिक्सियल सर्जरी हमें पेशेंट में परफॉर्म करनी होती है, उस टाइम हम जैक नाइफ या क्रैस्क पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन के बाद में बात करते हैं लियोड पोजीशन। लियोड पोजीशन एक कॉम्बिनेशन पोजीशन होती है। इस पोजीशन में क्या होता है कि लिथोटोमी पोजीशन प्लस ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वह लिथोटोमी पोजीशन और ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दोनों पोजीशन में कंडक्ट, उनका दोनों का कॉम्बिनेशन एक पोजीशन बनाता है, उस पोजीशन को हम लियोड पोजीशन कहते हैं। लिथोटोमी में क्या होता है कि पेशेंट लाई होता है सुपाइन पोजीशन में और उनको जो नी और हिप रीजन 90 डिग्री एंगल पर फ्लैक्स्ड होते हैं, 90 डिग्री एंगल पर फ्लैक्स्ड होते हैं और स्टाइरअप होते हैं। उसी के साथ जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो उनका हेड लेवल होता है या फिट लेवल से 30 to 40 डिग्री लोअर होता है, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन पोजीशन हम प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को, उसे कहते हैं हम लियोड पोजीशन। यह पोजीशन हम पेशेंट को कब प्रोवाइड करवाते हैं? पैल्विक या कोलोरेक्टल सर्जरी में हम यह पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट में पैल्विक या कोलोन की कोई सर्जरी करनी हो, कोलोरेक्टल। पेशेंट में पैल्विक रीजन की कोई सर्जरी करनी हो, कोलोन की कोई सर्जरी करनी हो या रेक्टम की कोई सर्जरी करनी हो, उस टाइम हम पेशेंट को लियोड पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो सिटिंग पोजीशन होती है, सिटिंग पोजीशन
में पेशेंट 90 डिग्री एंगल पर ऐसे, ये जो पोजीशन है ये करेक्ट पोजीशन होती है सिटिंग पोजीशन की। पेशेंट को ऐसे कभी नहीं बैठना चाहिए। जो कर्वेचर होता है वह कर्वेचर ऐसे हो। यह पोजीशन हम प्रोवाइड करवाते हैं कंफर्ट के लिए। कंफर्ट, वाइटल साइन चेक करने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थोरैक्स, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर ऑफ थोरैक्स एंड नेक। इन पेशेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम एंटीरियर, थोरैक्स, नेक और हेड। इनके जो फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो पोजीशन हम यूज करते हैं उस पोजीशन को कहते हैं हम सिटिंग पोजीशन। थैंक यू ऑल गाइस। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास में आज हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं, पोजीशन। और अगला जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम बात करेंगे कि किस कंडीशन में, किस डिजीज में हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है अगली क्लास। जैसा कि बर्न की कंडीशन में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, मास्टेक्टोमी में कौन सी प्रोवाइड करवाएंगे। इनमें अलग अलग जो पोजीशन होती हैं डिजीज़ के हिसाब से, रीनल कंडीशन, रीनल डिजीज में कौन सी प्रोवाइड करवाएंगे, रीनल बायोप्सी में कौन सी करवाएंगे, रीनल डिजीज के बाद में यानी पोस्ट ऑपरेटिव में कौन कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, वह हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप यूं ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे स्मार्ट क्लासेज ऑफ नर्सिंग से जुड़े रहें। बाय बाय।